औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नई क्लास से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे डीएक्सवाई का डेली और एचओ चार्ट। इसके अलावा कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट जहां से मार्केट आपको सेल और बाय का स्कैल्पिंग दे सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे डे वन और एच वन स्टोरी के ऊपर और डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को भी शामिल करेंगे। और फाइनली देखेंगे आज ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है और मार्केट में एक बड़ी मूव आ सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे एच फोर के लेवल जहां पे मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देखें और उसी टाइम ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें। जो ओल्ड व्हाट्सएप है वो किसी रीजन से ऑफ है, तो इस व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है। अगर आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं फ्री, वो भी लाइफ टाइम के लिए, तो आप हमारी सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे जिससे आप सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और यहाँ पे भी डिटेल में मौजूद है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट इवेंट की तरफ कि आज ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट है। चूंकि आज 27 जून है और मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा इस वीक का आज थर्सडे है और सबसे पहले क्वार्टरली जीडीपी का डाटा आना है। और इससे प्रीवियस जो डाटा आया था वो हम देख लेते हैं। फोरकास्ट जो है ना 1.4% है। अगर इससे वो इंक्रीज करता है तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव और आ सकता है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट वीक जो है ना वो नेगेटिव थे, तो इस वक्त जिस तरह डीएक्सवाई को बुलिश किया जा रहा है हो सकता है कि इस बार ये पॉजिटिव आए। उसके अलावा कल का न्यू होम सेल का डाटा भी नेगेटिव था, तो पेंडिंग होम सेल का डाटा नेगेटिव आने के चांसेस है। ठीक है, इसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट न्यूज में कोड गुड्स डाटा आना है। उसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डाटा है और फाइनल जीडीपी प्राइस क्वार्टरली का डाटा है। तो ये 5:30 के पे डाटा आना है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है, इसलिए आपने इस उससे पहले शायद मार्केट रेंज बाउंड रहे और इसमें मार्केट काफी ज्यादा मूव कर सकती है। तो सबसे पहले जी हम आज के इम्पोर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2298.2 है, यानी 2298.2 आज का टर्निंग पॉइंट। और मार्केट एग्जैक्टली इससे थोड़ा सा ऊपर है, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उस टाइम मार्केट इसके आसपास ही रहती है। तो अब इससे ऊपर है, तो जो ही कैंडल्स क्लोज करे जिसके भी 1 मिनट बाकी है तो ऑफ कोर्स ये उससे ऊपर ही क्लोज होगी। तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। तो बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2303 है, इसलिए कि ट्रेंड जो है ना वो सेलिंग है। तो बाइंग में हम ज्यादा एंट्री होल्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मार्केट इसे यहाँ पे हम 50% प्रॉफिट को बुक करेंगे और सेकंड जो प्रॉफिट होगा वो 2315 का एरिया होगा। और फाइनली जो है ना वो 2323 का एरिया होगा। ठीक है, जहाँ पे हम 90% बुक कर लेंगे और 10% को हम ट्रेल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इससे नीचे M30 क्लोज होती है तो फिर हम 2304 से ऊपर एसएल लगा के हम क्या करेंगे, सेलिंग की तरफ जाएंगे। और सेल का जो पहला प्रॉफिट होगा वो 2292 और सेकंड जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2288 और फाइनली जो है ना वो 2277 का एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे इस एरिया तक हम 90% सेल का प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ से जो है ना इससे नीचे हम जो है ना वो सेलिंग स्टॉप इस्तेमाल करेंगे या ट्रेडिंग स्टॉप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करना है।
चलें जी, DXY को देखते हैं। तो DXY का मैंने कल भी आपके सामने यहाँ पे पॉइंट बताया था कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी, और देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव दी और गोल्ड काफी ज्यादा नीचे आया। ठीक है, अब एक पॉइंट बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस भी मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ये प्राइस है 106.2 का। 106.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस है। यहाँ से मार्केट ने काफी बार जो है ना वो रेस्पेक्ट दी है। अगर आप गौर से देखें तो इस जगह से मार्केट ने रेस्पेक्ट दी थी, इधर भी रेस्पेक्ट दी, इधर भी ऑलमोस्ट रेस्पेक्ट दी, और यहाँ पे भी फाइनली चांस है कि मार्केट यहाँ से रेस्पेक्ट दे के थोड़ा सा पुल बैक ले बैक साइड की तरफ। अगर थोड़ा बहुत पुल बैक लेती है तो ऑफ कोर्स मार्केट 2315 और 2323 की तरफ भी जा सकती है आज के दिन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली का प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है। इस ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि मार्केट जब ब्रेकआउट करती है, कल भी मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल फ्लैट है, और सपोर्ट जो है ना वो अपसाइड की तरफ असेंडिंग ऑर्डर बना रही है। और ऐसी सूरत में ज्यादा चांसेस अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट के ही होते हैं। तो मार्केट ने एक अच्छा बुलिश कैंडल से ब्रेक किया है इस स्ट्रक्चर को, और अभी रीटेस्ट कर सकती है मार्केट, यानी 105.8 की तरफ, और फिर पुल बैक ले सकती है अपसाइड की तरफ। यानी अब पुल बैक जब डाउन साइड की तरफ है तो गोल्ड थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएगा, और फिर अपना सेलिंग ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू रखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिफरेंट पेयर की, तो वो आप जल्दी से शामिल कर देता हूँ। सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई ऑल टाइम हाई की तरफ जो है ना वो मूवमेंट अब है। 106.3 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसका ट्रेंड इंतहाई बुलिश है। बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो बीटीसी जो है ना उसका सीपी 60,706 है। तो मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं आएंगे हम सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ गई है। लेकिन ज़हन में रखिएगा इसका ट्रेंड भी सेल ही है। इसके अलावा अगर हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं तो यूरो यूएसडी का ट्रेंड भी सेल है। मार्केट एग्जैक्टली 1067 पे है, तो इसका जो आज का टर्निंग पॉइंट है 1.0679 है, और इससे नीचे जाएगी तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। बेहतरीन इसकी बाइंग जो है ना वो 60 और 57 के दरमियान बनेगी, जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ। उसके अलावा अगर हम जीबीबी यूएसडी की बात करते हैं तो इसका ट्रेंड भी सेल है। ये अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है, तो आप 1.259 से आसपास से बाइंग कर सकते हैं। इससे नीचे तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। 1.26255 इसका आज का टर्निंग पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं यूएस ऑयल की, तो यहाँ से आप इसका सिलेक्ट कर सकते हो FXCM वाला चार्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट करें 80.4 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन इसका माइंड में रखिए, इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। ठीक है, स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है 80 के आसपास का, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेके फिर अपसाइड की तरफ जा सकती है। सिल्वर को अगर हम लेंगे तो सिल्वर अपनी सपोर्ट के बिल्कुल पास है। यहाँ से आप लॉन्ग टर्म बाइंग को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसका आज का टर्निंग पॉइंट 28.7 है, मार्केट अपसाइड पे है, तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे, और जब इससे नीचे क्लोजिंग तो सेल करेंगे। लेकिन माइंड में रखिएगा कि इसकी बेहतरीन बाइंग जो है ना वो 8 से बन सकती है, और अगर यहाँ ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर 26 पे आसपास जा सकती है। तो ये थे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट। आई होप कि आप इससे बेनिफिट उठाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट H1 स्टोरी के ऊपर। जैसे कि आपको अच्छी तरह याद होगा, अगर नहीं तो आप कल की वीडियो उठा के देख लें। हम प्रीवियस वीडियो की इसलिए ज्यादा बात नहीं करते कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम एक्यूरेसी बताते हैं उसी तरीके से मार्केट बिहेव करती है। लेकिन फिर भी आप एक दफा देख सकते हो कि कल मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट बाइंग आपने अगर करनी भी है तो, चूंकि ट्रेड सेल है, लेकिन अगर बाइंग करनी भी है या आपको प्रॉफिट बुक करना है सेल का, तो वो 2306 का एरिया होगा। एग्जैक्टली देखिए मार्केट यहाँ पे आई और 100 पिप्स का प्रॉफिट आपको दिया। दूसरा मैंने आपको बताया कि 2295, तो यहाँ से मार्केट भी आई और एक 2304 पे गई। तो ये दोनों जो पॉइंट थे जिसपे मैंने बाइंग दी थी, 100 पिप्स यानी 200 पिप्स का प्रॉफिट कल देंगे आपको। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इसके हवाले से गाइड करता हूँ। चलो, चूंकि मार्केट ने कल ब्रेकआउट किया है, और ये मैंने प्रीमियम में भी बताया था कि मार्केट ब्रेकआउट हो चुकी है और इस एरिया को टेस्ट करके अगेन डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो ये ओबी एक बार टेस्टेड है, लेकिन फिर अभी जो चूंकि मार्केट यहाँ से
93 94 की सपोर्ट ले रही है, तो हो सकता है कि मार्केट जितना कल क्रैश हुई है उसका रीटेस्ट करे। रीटेस्ट जो एरिया है वो मैं आपको बताता चलूं, 2309 और 2306 जो है ना, वो 2303, ये तीन इंपॉर्टेंट एरिया हैं। यूएस सेशन से पहले पहले मार्केट इस एरिया को टेस्ट करके अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकती है। लेकिन चूंकि यूएस सेशन में आपने डाटा के अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है, या हम जो प्रीवियस में इंपॉर्टेंट देंगे लेवल्स, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड को करना है। तो मैं आपको बताऊं कि चूंकि ट्रेंड सेलिंग है, तो ऑफ कोर्स आप जो पेलिंग सेलिंग बना सकते हैं वो 2309, दूसरी जो है ना वो 2307 और 2324, और इसके ऊपर जो ओबी है वो 36 और 32 के ओबी है। लेकिन एक अभी तक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है 40 और 60 का, और ये बड़ा ओबी है। मार्केट एक बार इसको टेस्ट करने जा सकती है, लेकिन अभी नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, और अगर मार्केट ने 2277 ब्रेक किया तो फिर मार्केट जो है ना वो काफी डाउन रहेगी। ठीक है, और 2200 की रेंज में काफी टाइम गुजारने वाली है। ठीक है, और अगर यहाँ से वापस पुल बैक कर गई तो फिर दोबारा 2300 में इंटर हो जाएगी। अच्छा, चले जी, हम बात करते हैं डेली की स्टोरी के ऊपर। तो डेली की स्टोरी में आप क्लियर देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है। ये ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड की तरफ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट बैक टू बैक बेरिश इनगल्फिंग बना रही है डे में। तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही खूबसूरत था कि बेरिश इनगल्फिंग बनी और मार्केट ने इसको टेस्ट किया और डाउन साइड की तरफ चली गई। ठीक है, और आज तो ब्रेकआउट भी हो सकता है, मार्केट अगेन इस साइड पे, इस एरिया पे जाए और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखे। और ये एरिया कौन सा मैं मार्क करता हूँ, ये एरिया 306 का, वही 61% जो रिट्रेसमेंट कल की मूव का। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं और एक चीज आपको मैं दोबारा बता दूं, हो सकता है आज मार्केट इसको कवर करे। ये जो एरिया है सपोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, ये मंथली, वीकली, डेली और H4 तो सबका जो है ना टाइम फ्रेम के ऊपर ये सपोर्ट है। जिसकी अपर लेयर जो है ना वो 2286 है, और लोअर लेयर जो है ना वो 2267 है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है, जहन में रखिएगा। ठीक है, आप इसको स्विंग भी बना सकते हो, इसके नीचे आप सेल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हो और बाइंग को बना सकते हो। इसकी कोर लाइन जो है ना वो 2277 होगी। याद करो, जब मार्केट इसके आसपास थी ऊपर, तब ये मैंने ड्रा किए थे और अभी तक स्टिल ये वैलिड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं H4 लेवल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट H4 लेवल कल भी मैंने आपको 2306 का एरिया बताया था, और मार्केट वहां टेस्ट करने के बाद आपको 100 पिप्स का प्रॉफिट दे गई थी। और सेकंड जो है 2295 था, तो दोनों लेवल्स कल चल गए थे। आज देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और किस तरीके से मार्केट बिहेव। जैसे आपको पता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है, और जब ब्रेकआउट के बाद अगर हम बात करते हैं फिबोनाची टूल की, तो ऑफ कोर्स 2310 और 2307, 2304 और 2318 का एरिया बनता है रीटेस्ट का। ठीक है, और H4 के ऊपर जो गोल्ड का ट्रेंड है वो सेल है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से आप, अगर मार्केट यहां से पुल बैक लेती है, तो पहली रेजिस्टेंस कौन सी होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो खाली ट्रेड स्कैल्पिंग के लिए लेवल्स है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 2316। यहाँ पे आपने बेरिश इनगल्फिंग देखनी है और सेल करना है। इसके अलावा अगर अगर इसके ऊपर बेरिश इनगल्फ नहीं बनाता और स्पीड करके क्रॉस कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है वो लेवल, तो फिर आपके लिए 2335 का एरिया होगा, और फाइनली जो है ना वो 2364 और 60 का एरिया होगा बड़ा, जहां से स्ट्रॉन्गली सेल आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डाउन साइड की तरफ, तो मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ जाती है, पुल बैक या थोड़ा पुल बैक लेने फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखती है, तो पहली जो सपोर्ट है वो 238, सॉरी, ये जो 22 का एरिया है, मैं इधर ड्रा कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। तो ये गाइस मैंने ड्रा कर लिया है। ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है, तो सबसे पहले जो सपोर्ट मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो 2286 का एरिया है। यहाँ पे आपने बुलिश इनगल्फिंग देखनी है, और अगर इससे नीचे सस्टेन कर जाती है तो 2277 का एरिया होगा, जहां से मार्केट आपको एक जबरदस्त बाइंग दे सकती है। और अगर इसको ब्रेक कर गई, तो नेक्स्ट जो है ना 2241 और 2237 का एरिया होगा। आई होप कि आज के लेवल आप माइंड में रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।